हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आए और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा, ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार आपके साथ मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किस तरीके से देश भर में किसान बिल को लेकर जो किसानों के द्वारा आक्रोश देखने को मिल रहा है, वैसे में कल राजद भी धरना देगा। और आपको बता दूं कि ये धरना गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे दिया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व करेंगे। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये पहले सुन लेते हैं। कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार एनडीए सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीजों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आए और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हो, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दोगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे होगा। और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने। एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार के लिए इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और इस साफ उसी तरीके का कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे तो वो एमएसपी को लेकर के है कि सही मूल्य जो है फसल का वो किसानों को मिलना चाहिए।
बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का किसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है और हमारा देश जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लगभग 70 से 80% देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। जो अन्नदाता है, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं कि देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। और हमने 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बातचीत चल रही है। कानून बनाने से पहले एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में। जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जाता? लिखित में क्यों नहीं दिया जाता? कल भी हम लोगों ने देखा कि बातचीत का दौर तो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहां का पिया, ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया। जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के इस आंदोलन को कमजोर रोकने की पूरी साजिश है। ये अपने ही लोग हैं किसान, जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहां एपीएमसी का सवाल है, जो मंडियों की सवाल है, वो 2006 में ही जो है रद्द कर दिया। अभी आप देखिएगा बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर है। अब तक किसानी छोड़ दिया, हो मजदूर बन चुके हैं। मजदूरों की स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोजगार नहीं दे पाई। अब जब मंडी जब खत्म हुआ, तो इससे किसान हमारे कमजोर चलते रह गए। जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। अभी बिहार में 2 चीजों का ही एमएसपी है, 2 फसलों का। अभी धान की बात चल रही है। हम लोगों ने विधानसभा में भी इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है? मिनिमम जो है एमएसपी का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपए। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो है किसान जो है खरीद रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री इसका आंकड़ा क्यों नहीं दे? किस बात का डर है? और खुलकर के सीना चौड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस बिल का हाउस में समर्थन किया।
और वाहवाही ले रहे हैं। किस बात की पता नहीं। हम तो उस समय भी देश की जनता को आगाह किया था कि देखो ये पहला राज्य है जहां बिहार में नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी जो है खत्म किया, मंडी की व्यवस्था खत्म की। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डायरेक्ट किसानों से, तो किसानों को कहां जाना हो, उनका फायदा कैसे होगा। और नेगोशिएशन में अगर फंसेगी तो कितने लेवल पर उनको जाना हो। और अपने देश में ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार जो है मुक्त देश हो गया है। वकील भी रखना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे। कंपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो किसानों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है इस बिल में। और आप तो देखेंगे एक बीजेपी की बड़ी सहयोगी, सबसे लंबे दौर से जो सहयोगी दल रही अकाली दल, उनके भी एक मंत्री जब केंद्र में मंत्री थे, अभी बिल आने से पहले ही इस्तीफा हुआ। अब तो पद्म भूषण से लेकर के सारे अवार्ड जो है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कलाकार हो या बड़े समाज सेवी हो, सब लोग पुरस्कार जो है वापस कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, डेमोक्रेसी में खतरा है। और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी कोई बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही, कम्युनिकेशन रहता है। अब तो मौजूदा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं। और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिलकर के सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा। जिस तरीके से किसानों के द्वारा जो आंदोलन जारी है उसको लेकर तेजस्वी यादव का कहना था कि किसान बिल जो लाया गया है वो किसानों के हित के लिए लाया गया है। और इसलिए लगातार हम सदन में भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि किसान बिल में चेंजिंग लाया जाए ताकि किसानों को उससे सहूलियत मिले। लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए कल हमारा महाधरना गांधी मैदान के पास होगा और हम किसान बिल का विरोध करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स ऐसे को देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।